वो आप 12वीं का 10वीं का इम्तिहान देंगे और 12वीं का इम्तिहान देंगे, और उस इम्तिहान की बुनियाद पे उनके जो पिछले साल के नंबर हैं वो कैलकुलेट कर लिए जाए। यानी कि कुछ चीज़ों में हम आगे देख रहे हैं कि जी हम 10वीं में प्रमोट कर रहे हैं 9वीं के बेसिस पे, और इस तरह कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों में हम वापस जा रहे हैं। ठीक है। सो फिर से मैं रिपीट करता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त ग्रेड 9वीं में है, क्लास 9 में है और 11 में है, उनका इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो जाएंगे। सो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो गए, और वो अगले साल जब वो अपने 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे तो उसका जो रिजल्ट है उसकी बुनियाद पे जो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान है वो कैलकुलेट कर सकते। क्लियर होगा जी। अब आ जाइए तीसरी कैटेगरी पे। अब हमने सोचा था कि जिन्होंने ग्रेड 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देना है उनके साथ क्या किया जाए। तो उनसे फैसला ये हुआ है कि जिन्होंने अपने क्लास 9 के और क्लास 11 के सारे मजमून पास किए हुए हैं, इनको प्रमोट कर दिया जाएगा। जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के सारे इम्तिहानात जो हैं वो जो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर हैं उनको 9वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जज किया जाएगा। यानी कि वो 11वीं के बाद यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। बाकी सिर्फ इसमें एक हमने एडिशनल किया है, क्योंकि हमारा जो पिछले मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो इम्तिहानात के हिसाब किताब लगाया गया तो उसमें देखा गया कि 9वीं के मुकाबले में 10वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है, और 11वीं के मुकाबले में 12वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है। तो इसलिए हमें वो एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला अप्लाई करके और उसमें ये फैसला किया गया कि जिनको 9वीं और 11वीं की बुनियाद पे प्रमोट किया जा रहा है उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया जाएगा। और ये जो 3% इजाफा है ये पुराने इम्तिहानात के सारे जो हिसाब किताब लगा के उसमें देखा गया कि ये 3% इजाफा जो है ये कंसिस्टेंट है स्टेटिस्टिक्स से कि 12वीं का रिज़ल्ट और 10वीं का रिज़ल्ट 9वीं और 11वीं के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी। उसके बाद एक और कैटेगरी है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 40% सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं 9वीं में और 11वीं में। उनको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे, उनको और कुछ नहीं ग्रेड नहीं किया जाएगा, पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे अप टू 40%। यानी कि जो टोटल इम्तिहान है उसके 40% मज़ामीन में अगर कोई फेल होता है तो उसको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे 9वीं और 11वीं के बुनियाद के ऊपर। उसके बाद आ जाती है जी कुछ कैटेगरीज रह जाती हैं ऐसी जो कि इस सारे फार्मूले में फिट नहीं करती। वो कैटेगरीज क्या है? ऐसे लोग जो कि अपने 11वीं के इम्तिहान पे सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो समझते हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो हम 12वीं के इम्तिहान में अपनी ग्रेड को मज़ीद इम्प्रूव जो है वो कर सकते थे। एक कैटेगरी ये होगी। दूसरी कैटेगरी ये थी कि जिन लोगों ने 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया था लेकिन वो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे 12वीं का, और उनके पास 11वीं का रिजल्ट रिलाई करने के लिए नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी वो थी जो चंद मज़ामीन में इम्तिहान देना चाहते थे। मसलन कई लोग हैं जो मेडिकल से इंजीनियरिंग में आके मैथमेटिक्स के इम्तिहान देना चाहते हैं और वो सारा इम्तिहान नहीं ले रहे थे, वो चंद मज़ामीन में इम्तिहान दे रहे थे। और चौथी कैटेगरी उनकी है जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फेल हो गए थे, यानी कि वो पास मार्क्स की उसमें नहीं आते। तो इन 4 कैटेगरीज के लिए हमने फैसला किया है कि एक स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा नंबर होगा
और ये इम्तिहान हालात के मुताबिक सितंबर और नवंबर के दरमियान लिया जा सकता है। सो मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, ख़ास तौर पे बच्चे हमारे देख रहे हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम्स किन के लिए होगा। नंबर 1, जो अपने ग्रेड जो उनका क्लास 11 का रिज़ल्ट है, जिसकी बुनियाद पे उनको यूनिवर्सिटी में जाना है, और बाकी क्योंकि 12वीं का इम्तिहान नहीं हो रहा, तो उनको अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको मौका मिलेगा कि वो एक और इम्तिहान में बैठ सके। लेकिन ये थोड़ी कैटेगरी होगी, थोड़े लोग होंगे। दूसरे वो कि जो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे और उसमें कई प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग हैं जो एक साथ ही 12वीं का इम्तिहान दे रहे थे और उनके पास 11वीं का रिजल्ट नहीं है, वो हो गए। तीसरा कि जो चंद सब्जेक्ट्स का इम्तिहान दे रहे थे, और चौथा वो कि जो 40% से भी ज़्यादा फेल हो गए थे, तो उसमें उनको एक मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो इम्तिहान का ट्रांसक्रिप्ट होगा 12वीं का, उसमें टोटल सब्जेक्ट्स, टोटल नंबर दिए जाएंगे। उसमें सब्जेक्ट वाइज ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट वाइज ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा। जो उनके 11वें के टोटल नंबर हैं उनमें 3% ऐड करके वो उनका रिज़ल्ट जो है वो उसका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी। और ये इसलिए किया गया है कि बोर्ड्स उसमें लिखेंगे कि हमने पुराने हिसाब के मुताबिक अंदाज़ा लगाया है कि ये बेस्ट प्रेडिक्शन है उनकी परफॉर्मेंस की। ठीक है जी। जिन बच्चों ने स्पेशल एग्ज़ाम में हिस्सा लेना है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 1 जुलाई तक इंडिकेट कर दें अपने अपने बोर्ड्स को कि हम स्पेशल इम्तिहान देना चाहते हैं। यानी कि ये तकरीबन 29 बोर्ड हैं, तो हमारा ये ख्याल है कि ये इतने कम बच्चे होंगे कि उनको सेपरेट करके, लेकिन फिर भी ये फैसला बाद में होगा सितंबर और नवंबर के दरमियान कौन सा पीरियड है जिसमें हम हालात का जायज़ा लेके ये स्पेशल एग्ज़ाम। मेरा ख्याल है क्लियर तो है, लेकिन एक दफ़ा मैं अगर थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूं, कई दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। वो पहली बात कि जिन्होंने 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया वो सारे प्रमोट हो गए। ठीक है जी। उसमें प्राइवेट भी हो गए, उसमें जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी हो गए। ठीक है जी। जो प्रमोट हुए अगले साल कंपोजिट इम्तिहान नहीं देंगे, वो अपना 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे और उसकी बुनियाद पे उनका 11वीं का रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी वो है कि जिन लोगों ने सारे मज़ामीन 9वीं के और 11वीं के पास किए हैं, उसकी बुनियाद पे उनको 12वीं का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और 10वीं का सर्टिफिकेट दिया, लेकिन उसमें 3% मार्क्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक 10वीं और 12वीं के इम्तिहान जो है उसमें रिज़ल्ट बेहतर होता है 9वीं और 11वीं के मुकाबले में। और जिन्होंने 40% मज़ामीन में फ़ेल हुए हैं उनको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे। और आखिरी कैटेगरी वो है कि जो इम्तिहान लेना चाहते हैं, और उसमें 4 कैटेगरीज हैं। जो समझते हैं कि हमारा रिज़ल्ट बुरा है 11वीं का, हम अपना रिज़ल्ट बेहतर करना चाहते हैं। दूसरा वो कि जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फ़ेल हो गए हैं, जो कंपोजिट एग्ज़ाम दे रहे थे जिसमें प्राइवेट स्टूडेंट्स भी हैं, या चंद मज़ामीन में जो 2 या 3 मज़ामीन में इम्तिहान सेपरेट इम्तिहान देना चाहते हैं। तो ये लुब्बे लुबाब है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज इंटर प्रोविंशियल जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला, और तालीम के मैदान में अल्लाह के फजल करम से जितने भी हमने फ़ैसले किए हैं वो सारे मुत्तफ़िक़ा तौर पर किए हैं, और उसमें सब की रज़ामंदी जो है